अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कोई भी दस्तावेज़ हो अब चुटकियों में सही करवाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने दस्तावेज़ में किस तरीके से करेक्शन करवा सकते हैं 2025 में बहुत ही आसान तरीके से। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, 10th 12th की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, या फिर भूमि या घर का कोई भी दस्तावेज़ हो, अगर उसमें कुछ गलती है तो आप आसानी के साथ सही करवा सकते हैं। क्योंकि आधार कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगी। और आपको पता है कि बिहार में SIR वेरिफिकेशन शुरू है, पूरे भारत में SIR वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पर जो है एक एक स्पेलिंग को देखा जाएगा। जैसे कि एक मिसाल है, मेरा नाम है मोहम्मद, MO है, आधार कार्ड पे MO है। अगर मेरे पैन कार्ड पर MU हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी गलती है, कोई भी काम हमारा नहीं हो पाएगा, वेरिफिकेशन हमारा रद्द हो जाएगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस प्रोसेस से जो है सही करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 10th और 12th की मार्कशीट के बारे में बताते हैं, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है आपका वो है 10th की सर्टिफिकेट। यानी कि 10th की सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आधार, पैन, राशन, पासपोर्ट, सब कुछ आपको मैट्रिक की सर्टिफिकेट के हिसाब से रखना, मार्कशीट के हिसाब से रखना। क्योंकि पासपोर्ट हो या आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या जन्म प्रमाण पत्र, ये सब तो सही हो जाता है, बट जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो अब आपको जो है सही कैसे करवाना है, तो देखिए सही करवाने का जो प्रोसेस है, अगर आपने बहुत साल पहले मैट्रिक किया था तो आपका जो है सही नहीं हो पाएगा। बट अगर आपने रिसेंटली में 10 साल 15 साल पहले अगर आपने मैट्रिक किया था, जहाँ से आपने मैट्रिक किया था, जहाँ से आप 10th किया था, उसी स्कूल से आपको एक एप्लीकेशन जो है लिखाना होगा। हेड मास्टर जो एप्लीकेशन लिख देंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि एक आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर जो है एफिडेविट तैयार कराना होगा। उसमें आपको पूरी बात लिखना होगा कि ये गलतियां हो गई है, हमको जो है ये रखना है। उसके बाद आपको जो है बोर्ड जाना होगा। जैसे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड पटना चले जाना। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है वहाँ आपको चले जाना। यानी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, किसी भी स्टेट में आप रहते हैं तो वहीं की जहाँ से आपने 10th किया है वही बोर्ड में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका जो है सही हो जाएगा। बट अगर आपका बहुत पुराना हो गया है तो फिर सही नहीं होगा। और अगर 10 साल 5 साल या फिर 8 साल पुराना है तब भी इसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है 10th के हिसाब से ही सब कुछ कर लें। जैसे कि मैट्रिक के हिसाब से आप जो है पासपोर्ट के हिसाब से रख लें, साथ में आधार कार्ड रख लें, पैन कार्ड रख लें, राशन कार्ड रख लें, साथ में जो है जन्म प्रमाण पत्र रख लें। चलिए अब मैं आपको दूसरा जो प्रोसेस बताऊंगा जन्म प्रमाण पत्र का। तो देखिए जन्म प्रमाण पत्र को सही करवाने का बहुत ही आसान प्रोसेस है। 10th या 12th की सर्टिफिकेट की तरह नहीं है कि आपको जो है दौड़ना भागना पड़ेगा, नहीं। आपको करना क्या होगा कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जो है कोर्ट जाना होगा, और जाने के बाद वहाँ आपको जो है एफिडेविट तैयार कराना होगा। उसके बाद आपको जो है अपने नगर निगम, अगर आप जो है शहरी इलाका में रहते हैं, अगर आप जो है गांव में रहते हैं तो आपको जो है नगर पंचायत जाकर जो है आपको फॉर्म को दे देना। बहुत ही आसान तरीके से जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र सही हो जाएगा। बट अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बहुत पुराना है और आपने ये वाला जो है मेथड जो है इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया, बट फिर भी सही नहीं हो रहा, तो आपको करना क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है। और जाने के बाद जो एक वकील को हायर कर लेना, और हायर करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना, और लिखने के बाद जो है आपको जो है एक केस कर देना।
आपका जो है मामला जो है 2-3 मरतबा सुनवाई होगी, उसके बाद आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र वाला भी काम हो जाएगा। अगर ये दूसरा प्रोसेस से भी नहीं हुआ तो आपको फिर जो है एसडीएम ऑफिस चले जाना है, सारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर, एफिडेविट को लेकर, और एसडीएम ऑफिस जाना है। और जाने के बाद जो है एसडीएम ऑफिस के अधिकारी एक मरतबा वेरिफिकेशन करेंगे आपका, और उसके बाद जो है आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है सही हो जाएगा। क्योंकि 10th की सर्टिफिकेट को छुड़ाकर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत आसान तरीके से जो है सही हो जाते हैं, बट आप लोगों को जो है इसका प्रोसेस नहीं पता है। तो जन्म प्रमाण पत्र आप जो है इस तरीके से ही करवा लें। अगर आधार कार्ड की बात करूं तो आधार कार्ड के बारे में सभी को पता है कि आप नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाना, और जाने के बाद जो है कि आपको एक जो है वैलिड जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। जैसे कि आप जो है 10th की सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसके हिसाब से आप करवा सकते हैं। पैन कार्ड से भी आप करवा सकते हैं, साथ में जो है राशन कार्ड से करवा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 8वीं की टीसी है तो टीसी के हिसाब से भी करवा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि एक जो है वैलिड आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी आपका आधार कार्ड में नाम, फादर नेम्स, या फिर जो है एड्रेस या एज, या फिर जो है जेंडर आपका सही हो जाएगा। अगर पैन कार्ड की बात करूं तो पैन कार्ड बहुत ही आसान तरीके सही होगा, आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड सही हो जाएगा। ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। अब बात यह आती है कि राशन कार्ड जो है किस तरीके से सही होगा। तो राशन कार्ड सही करवाने के लिए आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो आपको जो है मुखिया साहब के पास जाना होगा। मुखिया साहब से मिलिए, और मिलने के बाद जो है कि वो सही कर देंगे। अगर आप जो है कि बिहार को छोड़ाकर कहीं और स्टेट में रहते हैं, जैसे कि यूपी वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ मुखिया नहीं होते हैं, वहाँ होते हैं प्रधान। प्रधान के पास आपको जाना पड़ेगा, और जाने के बाद जो है उनसे आपको जो है मिलना होगा, और मिलने के बाद जो है फिर आपका जो है राशन कार्ड भी सही हो जाएगा। क्योंकि पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है 10th की मार्कशीट को सही करवाना है। जो मैं आपको प्रोसेस बताया हूँ, प्रोसेस को आपको जो है फॉलो करना है। और अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर आपकी मार्कशीट सही हो गई, सर्टिफिकेट सही हो गई, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर सही नहीं हो पा रही है तो आपको जो है उसी के हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट्स आपको कर लेना है। और एक स्पेलिंग भी जो है मिसमैच नहीं होनी चाहिए, यानी कि यू और ओ में बहुत बड़ी गलती है। अगर हिंदी का भी नेम्स है तो सारा कुछ सही होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर आधार कार्ड हो या फिर जो है राशन कार्ड, सब में जो है सेम होना चाहिए। क्योंकि ये सब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। वैसे तो जातीय आवासीय आपको पता है कि 6 महीना वैलिड होती है, तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, आप न्यू बना सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारी सर्टिफिकेट होती है, जैसे कि EWS हो गया, ये सब भी 6-6 महीना होती है। तो ये सब तो आप जो है कि अगर गलत भी बन जाएगी तो 6 महीने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से जो है आप लोग सही करवा लें। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें गलतियां हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं भाई हमारे जिनके 10th और 12th के मार्कशीट में सही है बट आधार कार्ड में कुछ गलती है, तो जो अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी लेज़ीपन की वजह से सही नहीं करवा रहे हैं। तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त जो है इससे भी बुरा होगा, उसमें आपको दिक्कत होगी। भाई मेरे वेरिफिकेशन शुरू है, बिहार की हालत देखिए, तो आप लोग लेट ना करें, आप लोग जल्द से जल्द जो है वेरिफिकेशन करवाएं। तो ये थे आज काफ़ी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम।